जब भी बात धर्म और त्योहारों की आती है तब अक्सर हम अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि धर्म और त्योहार हम लोगों को एकजुट करने के लिए आते हैं। धर्म ही तो है जो हमें सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाता है। धार्मिक रीतियों को लेकर हर व्यक्ति अपने सहन शक्ति के अनुसार इनका पालन भी करता है, लेकिन किसी भी धर्म में रीतियों को मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया। और ये पूरी तरीके से हमारी मर्जी है कि हमें अपने धर्म की रीतियों को मानना है या नहीं, क्योंकि सभी धर्म एक जैसे ही हैं, बस उनके रिवाज थोड़े अलग जरूर हैं। वहीं दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्योहारों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की भी कुछ त्योहार हैं जो वो बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों की भी अपनी कुछ रीतियां हैं जिनका वो पालन करते हैं, और उन त्योहारों में सबसे प्रमुख त्योहार है ईद उल फित्र का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप सभी को पावन पर्व ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। कहते हैं कि इंसान का ईमान कभी रोशन ना होता आगोश में मुसलमान की जो कुरान ना होता। न समझ पाते लोग कभी भूख प्यास की कीमत अगर 12 महीनों में एक रमजान ना होता। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि एक बंदे को हर बुराई से दूर रखकर अल्लाह के नजदीक लाने का मौका देने वाले पाक महीने रमजान की रूहानी चमक से दुनिया एक बार फिर रोशन हुई और फिजा में घुलती अजान और दुआओं में उठते लाखों हाथ खुदा से मोहब्बत के जज्बे को शिद्दत दे रहे हैं। हर धर्म हमें यही तो सिखाता है कि खुद को ईश्वर की राह में समर्पित कर दीजिए, और इसी बात का प्रतीक है पाक महीना माह रमजान, जो न सिर्फ रहमतों और बरकतों की बारिश का वक्फा है बल्कि समूची मानव जाति को प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश भी देता है। मौजूदा हालात में तो रमजान का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कहते हैं कि इस पाक महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों का खजाना लुटाते हैं और भूखे प्यासे रहकर खुदा की इबादत करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि इस पाक महीने में दोजख यानी नर्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सभी के लिए जन्नत की राहें खोल दी जाती हैं। रोजा अच्छी जिंदगी जीने का प्रशिक्षण है, जिसमें इबादत कर खुदा की राह पर चलने वाले इंसान का ज़मीर रोजेदार को एक नेक इंसान के व्यक्तित्व के लिए जरूरी हर बात की तरबियत देता है। यूं तो एक इंसान जिस्म और रूह दोनों से बना है, पर आम दिनों में उसका पूरा ध्यान खान पान और ऐशो आराम पर रहता है, और जिस रूह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसे दुनिया के आडंबरों में वो भूल जाता है। शायद इसी की तरबियत और पाकीज़गी के लिए अल्लाह ने रमजान बनाया होगा। वैसे तो पूरी दुनिया की कहानी भूख प्यास और इंसानी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, पर रोजा इन्हीं चीजों पर नियंत्रण रखने की साधना है। रमजान का महीना तमाम इंसानों के दुख, दर्द और भूख प्यास को समझने का महीना है, ताकि रोजेदारों में भले बुरे को समझने की सलाहियत पैदा हो। रोजे के दौरान झूठ बोलने, चुगली करने, किसी पर बुरी निगाह डालने, किसी की निंदा करने और हर छोटी से छोटी बुराई से दूर रहना अनिवार्य होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते फिर तो आपका रोजा रखना बेमायने है, क्योंकि रोजे रखने का असल मकसद महज भूख प्यास पर नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि रोजे की रूह तो आत्म संयम, नियंत्रण, अल्लाह के प्रति अकीदत और सही राह पर चलने के संकल्प और उस पर मुस्तैदी से अमल में बसती है। यूं तो साल में 11 महीने तक इंसान दुनियादारी के झंझावतों में ही फंसा रहता है, लिहाजा अल्लाह ने रमजान का महीना आदर्श जीवन शैली के लिए तय किया। रमजान का उद्देश्य साधन संपन्न लोगों को भी भूख प्यास का एहसास कराकर पूरी कौम को अल्लाह के करीब लाकर नेक राह पर डालना है। साथ ही ये महीना इंसान को अपने अंदर झांकने और खुद का मूल्यांकन कर सुधार करने का भी मौका देती है। रमजान का महीना इसलिए भी अहम है क्योंकि अल्लाह ने इसी महीने में हिदायत की सबसे बड़ी किताब यानी कुरान शरीफ का दुनिया में अवतरण शुरू किया था। रहमत और बरकत के नजरिए से रमजान के महीने को 3 अशरों यानी हिस्सों में बांटा गया है। इस महीने के पहले 10 दिनों में अल्लाह अपने रोजेदार बंदों पर रहमतों की बारिश करते हैं। दूसरे अशरे में अल्लाह रोजेदारों के गुनाह माफ करते हैं, और तीसरा अश्र दोजख यानी नर्क की आग से निजात पाने की साधना को समर्पित होता है। शब्दकोश में रमजान का शाब्दिक अर्थ होता है पिघलना। कहते हैं कि रमजान के महीने में जब इंसान इबादत कर दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल हो जाती है।
और गुनाह पिघल कर अपना वजूद खत्म कर देते हैं और इसके साथ ही इंसान एक बार फिर पाक और साफ हो जाता है। यही वजह है कि इस पाक महीने को रमजान कहते हैं। माह रमजान नेकी कमाने का महीना है। रोजा इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है जो हर बालिग मुसलमान को करना ही चाहिए। और क्योंकि इस पाक महीने में इबादत के नियम कड़े होते हैं, शायद यही वजह है कि इस महीने में इबादत का सवाब भी 70 गुना ज्यादा वापस होता है। इसलिए लोग रोजे की पाबंदी करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह की दी हुई छूट का कभी ना फायदा उठाने की कसम खाते हैं। क्योंकि हम सभी ईश्वर के बंदे हैं जिन्हें अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई राम कहता है तो कोई रहीम। बेशक हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है, किंतु सबक तो हर धर्म में एक ही होते हैं। राम हो या अल्लाह, वो अपने सभी बच्चों को नेकी और भाईचारे की ही राह पर देखकर खुश होते हैं। रमजान के महीने में 29वें दिन चांद देखकर रोजा तोड़ा जाता है और इस एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोजेदार को अल्लाह की तरफ से मिलता है रूहानी इनाम बतौर ईद। ईद का त्योहार साल में रमजान के महीने के बाद आता है और इस दिन का तमाम मुसलमान बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार ईद का त्योहार खुशी और जीत के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बद्र के युद्ध में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को सफलता मिली थी तब लोगों ने पहली बार खुशी में ईद उल फित्र मनाया था और तब से लेकर आज तक ये निरंतर जारी है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है। ये त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से लगाया जा सकता है और यही वजह है कि आज के हाईटेक युग में भी आधुनिकता के बावजूद ये रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्योहार लोगों को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और ये एहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी कि हर नमाज हो कबूल तुम्हारी, बस यही दुआ है खुदा से हमारी। आप सभी को एक बार फिर से शिल्पा सिंह और सिटी लाइफ परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी बधाई।